आज मैं आपके लिए अंडा बिरयानी लेकर आ रहा हूँ, जिसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हुए, जिसे मैंने हल्दी, नमक, काली मिर्च और देगी मिर्च के साथ मिलाकर उसको एक कलर में कन्वर्ट कर दिया है। साथ ही साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ प्याज, जिसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। 4 प्याज हैं, जिसमें से एक प्याज में मैं उनको बरिस्ता के रूप में कन्वर्ट करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने प्याज लिया और ये तेल मेरा गरम था, डाल दिया जिससे मैं इसको फ्राई करूँगा। और फ्राई करने के बाद इसको मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगा, उससे एक फ्लेवर आएगा। इतना फ्राई करना है कि जिससे इसकी लेयर जो है ब्राउनिश हो जाए, बट इतना नहीं कर देना है कि वो जल जाए। और तो हम एक प्रॉपर फ्लेम में ब्राउन करने की प्रोसेस कर रहे हैं। तेल मैंने इतना दिया है कि मैं आगे भी इसी तेल पर आगे चलकर अंडों को भी फ्राई कर सकूँ, और मेरे ख्याल से उतने ही तेल पर मेरे आगे की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगी। यानी मसाले को मैंने भूनना होगा तो वो भी मैं इसमें आसानी से कर दूँगा। इसके अलावा जो मैंने यूज कर रहा हूँ, जो मैंने लिया है, उनमें आप देख रहे हैं कि मेरे ख्याल से यहाँ पर 1.5 टमाटर मैंने कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ ये धनिया और पुदीना के मैंने लीव्स को, ताज़ी लीव्स को लिया हुआ है, जिनका इस्तेमाल करके मैं थोड़ी सी उसमें सुगंध दूंगा। और साथ ही साथ एक हरी मिर्च को मैंने छोटे छोटे कट के रूप में लिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर दही है मेरे पास। ये दही लगभग है आपका 200 ग्राम का, जबकि मैं इसमें से केवल 4 बड़े चम्मच अबाउट 75 से 100 ग्राम के बीच में। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, जैसा आप देख पा रहे हैं, खड़े मसाले, जिसमें से बे लीव्स, तेजपत्ता मेरे पास है। इसी में आपकी दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और एक साबुत मिर्च मैंने ली हुई है, जिसको मैं कट कर रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर थोड़ा इन्हेंसमेंट करने के लिए एक मीट मसाला रखा हुआ है। लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मीट मसाला सिर्फ मीट में पड़ता है, ऐसा नहीं है। मीट मसाला किसी भी सब्जी में आप डाल सकते हैं, जिससे कि एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ ये मसाला होता है और अच्छी इन्हेंसमेंट देता है। और इसी के साथ साथ ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरे पास रखा है, जिसको मैं करीबन 1.5 से 2 चम्मच के करीब लूँगा। और 1 ग्लास मेरे पास यहाँ पर चावल, बासमती चावल मैंने ली हुई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा प्याज जो है वो ब्राउनिश की तरफ जा रहा है। इसको मैं थोड़ी सी आँच को धीमी कर देता हूँ, जिससे कि वो थोड़ा सा कच्चापन उसमें रह जाए। इसको मैं आगे होकर जब निकालूंगा तो ये हल्का सा ब्राउनिश कलर में आ जाएगा। कई बार हमें लगता है कि हमें ज़्यादा देर तक ब्राउन करना, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमें इतना रखकर चलना है कि थोड़ी देर रखने के बाद वो अपने आप से कलर आपका ब्राउन कलर में आ जाए। इसके बाद प्रोसेस आ जाए। अब अगली स्थिति पर मैं ये मैंने प्याज आपके ब्राउनिश कलर में निकाल लिया। अभी कुछ देर के बाद आपको कुछ हल्का सा कच्चापन अगर दिख रहा है तो ये बिल्कुल कच्चापन नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद जैसे जैसे प्याज ठंडा होने जाएगा तो इसकी जो कलर होगा वो डार्क हो जाएगा। अब इसके बाद मैं इन अंडों को लेकर धीरे से इस तेल में, जिसमें मैंने अभी प्याजों को आपका फ्राई किया था, उसी में डाल देता हूँ और इनको इस प्रकार से फ्राई करता हूँ कि जिसके कारण ये थोड़ी सी इसकी जो कवर है, जो बाहर की सल्फ है, जो बाहर की स्किन है, वो थोड़ी सी टाइट हो जाए, कि जब बिरयानी में इसको हम डालें तो ये किसी भी प्रकार से टूटने ना पाए। वरना होगा ये कि जब आप बनाओगे, बनाने में क्या होगा कि अंडा आपका, अगर उसकी सल्फ, उसकी स्किन हार्ड नहीं होगी, अगर उसमें थोड़ा सा कसाव नहीं आएगा तो वो जल्दी ही टूट जाएगा और उसके अंदर का यौग जो होगा वो आपकी बिरयानी में फैल जाएगा, जो थोड़ा सा उसके टेस्ट को कम कर देगा। तो बस बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि कलर के लिए हमने इसमें, आपने गौर किया था कि मैंने उसमें मिर्च, देगी मिर्च, नमक, काली मिर्च और हल्दी का प्रयोग किया था, जिसके कारण इसका कलर जो है वो अपने आप में ही थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा।
और उससे क्योंकि इसमें नमक डाला हुआ है तो अंडे के अंदर तक, क्योंकि मैंने एक छोटे से टूथपिक के थ्रू, कई लोग फॉर्क के थ्रू भी इसमें छोटे छोटे छेद कर सकते हैं, या कई लोग चाकू से हल्के से कट्स भी लगा सकते हैं, जिसके कारण जो मसाला है उसके अंदर तक पहुँचे, तेल से जो फ्राई होकर पहुँचे वो अंदर तक जाए और उसका एक अलग इम्पैक्ट आपको दिखाई दे। मैं थोड़ी सी इसकी आँच को कम कर देता हूँ जिससे अंडे जलने ना पाए। और जो मेरा तेल है, इसी तेल पर मैं आगे के मसाले भी तैयार करूँगा, यानी पूरी बिरयानी के लिए मेरा इतना ही मसाला काम में आएगा। आप ध्यान करें, बिल्कुल बहुत इजी वे में आपकी अंडा बिरयानी बन जाएगी, बहुत ज़्यादा काम इसमें हमें करना नहीं। अभी आप देखेंगे। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जो चावल है, कई बार हम लोग क्या करते हैं जब पुलाव बनाते हैं या दूसरे फॉर्म में चावल को बनाते हैं तो चावल को भिगो कर रख देते हैं, जबकि यहाँ बड़ा एक साधारण सा काम किया जा रहा है कि चावल को केवल और केवल वॉश किया जाएगा और वॉश करने के बाद 15 मिनट्स तक हम इसको छोड़ देंगे, जिसके वॉश करने में जो पानी इसमें रह गया है वो थोड़ा बहुत उसमें रहे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक पानी पर हम उस चावल को रखेंगे तो निश्चित जानेंगे कि चावल आपका टूट जाए और फिर आपको बिरयानी का वो टेस्ट, बिरयानी का वो मज़ा आपको नहीं दिखेगा जो उसके टेक्सचर में आता है, जो उसके लुक में आता है, वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये मेरा अंडा अब लगभग यहाँ पर फ्राई के करीब आ चुका है। अब मुझे इसको निकाल देना चाहिए, ज़्यादा देर इसको रखूँगा नहीं, तो अब मैं इसको बाहर निकाल दूँगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि मैं अब अतिरिक्त तेल का इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये तेल मेरे पास बच गया है, जो मैंने प्याज, जिसको मैंने बरिस्ता के रूप में कन्वर्ट किया, अंडे जिसको मैंने फ्राई किया, उसके बाद मेरे पास तेल इतना बचा हुआ, तो मैं अतिरिक्त अब तेल का इस्तेमाल नहीं करूँगा। और इसी गरम तेल पर, जो कि अब पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा मैंने ठंडा कर दिया है, इसमें अब मैं ये खड़े मसाले जितने भी हैं मेरे, वो डाल देता हूँ और इनको थोड़ा सा हल्का सा इसमें गर्म होने देता हूँ, जिससे कि इसका फ्लेवर जो है, जो खड़े मसाले हैं उनका फ्लेवर आपके पास, आपकी नाक पर आ पाए। और जब हल्का सा फ्लेवर आने लग जाए तो उसी समय इस पर आपने इन प्याज़ों को डाल देना है जो आपने अतिरिक्त बरिस्ता से बचाने के लिए बचा कर रखा हुआ था। तेल को इतना ही आपने गर्म करना है खड़े मसालों के साथ कि वो जलने ना पाए। और इसके बाद बस इसमें जो वो मैंने प्याज अलग से किए थे वो प्याज में डालना हूँ, क्योंकि मुझे मसालों के रूप में चाहिए। अब मैं मसाला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका इस्तेमाल मैं बिरयानी के बेस में करूँगा। बिरयानी का अपना एक बेस होता है। बिरयानी पुलाव के जैसा दिखने वाला ज़रूर है, लेकिन वो किसी भी दशा में पुलाव नहीं, बल्कि बिरयानी एक अलग लहजे की है, एक अलग उसका स्वाद है, जिसको आप देखेंगे जब उसका स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा, जब उसका टेक्सचर आपको नज़र आएगा तो उसका एक अलग रंग आपको नज़र आएगा। तो थोड़ा सा वीडियो इधर उधर सरक रहा है तो उसके पीछे का कारण है कि मैं ही अकेले वीडियो भी बना रहा हूँ और मैं ही अकेले इसको कर रहा हूँ, तो पूरा ध्यान जो है वो इस ओर चले जा रहा है कि जिससे थोड़ा सा भटकाव सा आ रहा है। बट बिल्कुल भी इसमें कोई बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न नहीं है। आसानी से आप प्याज को थोड़ा गलने दीजिए, हल्का सा जब गलाव पर आ जाएगा इसमें थोड़ा सा, और बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इतना रखना है कि वो भुन जाए। बस असली खेल भुनावट का है। आप जब भुनाई कर देते हैं तो चीज़ें एकदम से सही बन पाती हैं। और मैंने आँच बहुत ज़्यादा नहीं कर रखी है, आँच ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि उससे आपका जो प्याज होगा वो जल्दी से जलने लगता है। जब आपके पास इस प्रकार की स्थिति में प्याज पहुंच जाए, आप देख रहे हैं जब इस प्रकार की स्थिति में प्याज पहुंच जाए तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें तुरंत से अदरक और जो गार्लिक है उसका पेस्ट इसमें डालेंगे। बट थोड़ा सा भी और इसको कसर रह गई है तो इसको पूरा करते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर के बाद मैं जैसे ही टमाटर डालूंगा
तो उसको पकाने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए इसको ढकना होगा। आज ये फर्स्ट टाइम मैं कुछ बनाते हुए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन अगली बार मेरी कोशिश रहेगी कि पर्याप्त आपको रोशनी और चीज़ें दिखाई दें। अब थोड़ा सा इसमें भूरापन आने लगा है। एक तो ये थोड़ा सा धर्मपत्नी के हाथ का चूल्हा है, तो दाएं बाएं मुझसे सरक जा रहा है, हाथ लगाते से ही कुकर अपनी जगह से हिल जा रहा है, इसलिए थोड़ी परेशानी है। क्योंकि उनकी तो हैबिट है और मेरी उतनी हैबिट नहीं है, फिर भी कोशिश मैंने करी है कि प्रॉपरली बना पाऊँ मैं और आपको दिखा पाऊँ। अब इस स्टेज पर मैं, ये मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, तो यहाँ पर मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहा हूँ उतना कि जिससे उसका स्वाद जो है वो ज़्यादा ख़राब ना होने पाए और अच्छी भुनावट हो जाए। क्योंकि जिंजर गार्लिक जो है वो इन्हेंसमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है, सुगंध जो है, और शरीर के लिए क्योंकि उसका पार्ट है वो। देखिए अब भुनने लग रहा है तो बढ़िया सा आपको नज़र आएगा। आंच मैंने काफ़ी कम रखी है, मीडियम लो पर आंच रखी है, ज़्यादा रखी भी नहीं है और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। भुनने की स्थिति जैसे जैसे दिखेगी आपको तो उसका एक अलग पन नज़र आने लग जाएगा। आप देखिए प्रॉपर भून रहा है और इस तरीके से भून रहा है कि उसमें रत्ती भर भी जलांद नहीं आनी है। 1 और सवा डेढ़ मिनट के आसपास आपने इसको जिंजर गार्लिक को भूनना है और इसके तुरंत बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये मैंने जैसे आपसे बताया था कि 1.5 करीबन टमाटर मैंने छोटे, बहुत बड़े टमाटर नहीं हैं, छोटे टमाटर डाले हैं। ये हाइब्रिड टमाटर नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि हाइब्रिड टमाटर जो होता है थोड़ा सा कम खट्टा होता है, लेकिन जो आपके हमारे ताज़े टमाटर होते हैं ये आप कभी गौर करोगे तो ये खट्टे नहीं होते। तो आजकल खूब टमाटर हो रहे हैं, तो अब आप जब ऐसा कर देते हो तो कुछ देर के लिए इसको ढक देते हैं जिससे टमाटर आसानी से पक जाए। थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए हमने इसको ढक दिया है जिससे टमाटर इसको करीबन 1 से 2 मिनट हो जाते हैं। अब मैं इस ढक्कन को हटाकर देखता हूँ कि टमाटर कितना पक गया। यस, अगर आप देखें तो टमाटर गल रहे हैं और लगभग गल ही चुके हैं। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाल रखा है, अभी तो टमाटर को गलाने की कोशिश चल रही है और अलग से कुछ नहीं करना। टमाटर सही स्थिति पर जा रहे हैं। अब इस स्टेज पर लाकर मैं सूखे मसाले डालता हूँ और सूखे मसाले मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस सूखे मसाले में मैंने जो यूज़ करना है वो देखिएगा। हल्दी की मात्रा लगभग ये छोटी चम्मच है, आप नज़र डाल सकते हैं कि इतना 1/4 डाला। और धनिया पाउडर थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है। और क्योंकि देगी मिर्च मैं पहले ही डाल चुका हूँ तो अतिरिक्त अब देगी मिर्च डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन नमक डाला जाना ज़रूरी है। नमक स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। नमक क्योंकि मैंने पहले भी डाला हुआ है अंडों के साथ, तो ये डालकर अब इसकी भुनाई करते हैं। और यहीं पर साथ ही साथ मुझे इस स्टेज पर थोड़ा सा जो मैंने कहा था आपसे मीट मसाला वो भी डालना है, तो वो मैं मीट मसाला भी इसमें डालूँगा।
यस, अब मैंने मीट मसाला भी डाल दिया है और इसको अब इसमें भूनते हैं। और आप देख रहे हैं मैंने आंच बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई है, जितनी थी मेरी आंच उतनी ही है। और इसको इस स्टेज में अच्छे तरीके से भून रहे हैं। ये भुनावट है इसकी, और जब ये 1 से 1.5 मिनट भुन जाएगा तो उसके बाद में इसमें थोड़ा सा दही, लगभग 3 चम्मच के आसपास, 3 से 3.5 चम्मच के आसपास में इसमें दही डालना। और आप खुद गौर करेंगे ये बेस का काम करेगा। ये चीज़ जो हमारे पास है ये बेस के रूप में हम यूज करेंगे। आप देख पाएंगे ये चावल मैंने धोकर रख लिए अपने पास। और ये ध्यान रखें इसमें, इस रेसिपी में ख़ास बात यह है कि जितना चावल ले रहे हैं, चावल मैंने 1 गिलास लिया था, तो जो गिलास चावल था मेरे पास, इस गिलास के आसपास मैंने चावल लिया था, तो इतना तो मैंने पानी डालना ही डालना है। इसके अलावा इतना पानी और मैं डालूंगा, लगभग 1.25 गिलास के मैं पानी इसमें डालूंगा, जो आपको यूज करना। यही इसकी खासियत है। वो मसाला मेरा आ चुका है, भुन चुका है, और इस स्टेज पर मैं आँच को बंद कर दूंगा और दही डाल दूंगा। इसके पीछे का कारण ये है, आँच को बंद करने के पीछे का कारण ये है कि जिसके कारण आपका दही जो है फटने ना पाए। दही ने नहीं फटना चाहिए, दही फट जाएगा तो फिर उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। तो दही नहीं फटेगा। हमने दही इसमें डाल करके मध्यम आँच मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, और ये मैंने उसी में इसको थोड़ी देर के लिए मिला लेता हूँ। मैं आँच बिल्कुल बंद है मेरी। दही ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। उसके पीछे कारण ये है कि दही अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो खट्टापन ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि टमाटर भी हमारे पहले से पड़ेगा। अब जब मेरा दही मैंने इसमें डाल दिया है, अब मैं इस स्टेज पर जाकर गैस को ऑन कर देता हूँ मध्यम आंच में। और बिल्कुल मध्यम आंच में रखते हुए हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। दही के साथ मिला हुआ है, अब इसको पकाना है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डालना है। जो पड़ेगा अब इसके बाद मैं इसको जब इस स्टेज पर ले आऊँगा तो इसके बाद में इसमें लेयर्स लगाना स्टार्ट करूँगा। जैसे ही मेरा एक स्टेज पर आएगा, ये उबलने लग गया है, दही फटा बिल्कुल भी नहीं है। दही मैंने आंचल का यूज़ कर रखा है, और वैसे तो गर्मियों के दिनों में दही थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, लेकिन चूँकि ताज़ा है, उसी दिन का मैन्युफैक्चर पर है, तो इसलिए खट्टापन नहीं है दही में। और ये एक बेस प्रॉपरली मेरा तैयार हो चुका है। ये मेरा बेस बन चुका है। ये जितनी मैं बना रहा हूँ इसमें लगभग 3 लोग खा सकते हैं, लेकिन आज चूँकि मैं अकेले हूँ तो ये मेरा अकेले का भोजन है। बच जाएगा तो फिर मैं दोबारा इसको खाऊंगा। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है इसमें, और इजी वे में आप घर में तैयार कर सकते हैं। अब लगभग मेरा बेस तैयार हो चुका है। अगर आप ध्यान करें तो तेल अलग हट चुका है, दही से तेल निकल गया है। जो पहले तेल यूज किया वो निकल गया है, तो सारे मसालों से तेल बाहर आ रहा है। और जब इस स्टेज पर हम अब चावल को लेयर के रूप में लगाना स्टार्ट करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं सीधे सीधे यूज कर रहा हूँ जितने चावल मैं लगा सकता था पहली स्टेज में। इसी फॉर्म में मैंने लगा दिए हैं। इस प्रकार से लगाइए कि रस उसमें लग सके। यहीं मैं 2 अंडे इस जगह पर रख देता हूँ, और बहुत सारा बरिस्ता जो है मेरा, जो मैंने तैयार किया था, आप देख सकते हैं खुद ब खुद कि जो जो चीज़ें मेरे पास थी वो सब मैं इस प्रकार से उसको अरेंज कर रहा हूँ। आप खुद देख लें, ये अरेंजमेंट है सिर्फ, और ये घर में जो मौजूद चीज़ें हैं उससे ही तैयार किया गया है। इसके लिए मैं अलग से कुछ लेकर नहीं आया हूँ।
अब आप गौर करेंगे यहीं पर मुझे थोड़ा से मिंट लीव है, बेली आपके और कोरिएंडर लीव्स हैं, वो मैं डालकर इसमें थोड़ा सा टेस्ट को अच्छा बनाऊंगा और इससे एक अलग से मज़ा आ जाता है। उसके बाद इसमें फिर मेरी बाकी बची चावल की लेयर जो है वो आ जाएगी। कि आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब मेरी दोनों लेयरें लग चुकी हैं। अंडों को मैंने अपनी जगह पर अरेंज कर दिया है, लेयर्स की फॉर्म में बना दिया है। बस अब एक चीज़ बची हुई है, बिरयानी में मॉइस्चर का बड़ा रोल होता है। अगर मॉइस्चर नहीं रखा जाएगा तो बिरयानी हल्की पड़ जाएगी। तो इसके लिए मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा घी का उपयोग करूँगा और घी के रूप में मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल सकता हूँ, जो मैंने इसमें डाल दिया। करीबन छोटे चम्मच हैं, तो ये घी इसमें डालकर अब इसके बाद मैं पानी डालूँगा। और पानी डालने के बाद मैंने जैसा आपसे कहा था कि पानी का उपयोग उतना ही करना है जितना हमने पूर्व में किया हुआ है। पानी एक गिलास तो डालना ही डालना है, जो हमारे पास पूर्व में था वो गिलास तो मैं डालूंगा ही डालूंगा। जैसा कि आपको अभी मैं दिखा दूंगा कि जितना गिलास था मेरे पास, जितना मैंने चावल लिया उतना तो मैंने पानी डालना ही है। ये पानी तो इतना डालना ही डालना है, इतना पानी तो मैंने डालना ही है। और इस तरीके से डालें कि उसमें कहीं पर भी खिंचाव ना आए। और उसके साथ साथ थोड़ा पानी और मैंने जैसा कहा था आपसे कि सवा के करीबन इसमें पानी डाल दिया। थोड़ा सा मुझे लगा कि पानी पड़ा है तो थोड़ा नमक भी कम होगा, तो थोड़ा नमक भी डाल दिया, क्योंकि बाद में डाला नहीं जा सकता नमक। और इसके अलावा मुझे इसमें अब कुछ नहीं डालना है, सब कुछ मैं डाल चुका हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको मैं केवल एक सीटी प्रॉपर और दूसरी सीटी से पहले इसको बंद कर दूँगा, फिर देखूंगा क्या स्थिति आती है और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहली सीटी अब आ रही है। इसके एक सीटी का और इंतजार करें, लेकिन उस सीटी तक जाने नहीं दें। ये दूसरी सीटी के करीब पहुंच गई थी गैस। अब इस स्थिति पर मैंने आंच को बंद कर दिया। आप देख सकते हैं कि गैस बंद हो चुकी है। और अब प्रेशर कुकर की गैस को अपने हिसाब से निकालने देते हैं। जितने टाइम तक गैस रह रही है उतने टाइम तक बचा कुचा जो और कसर बचेगी चावल में, वो ये बाकी की अंदर बची हुई गैस काम कर जाएगी। जो इंटरनल प्रेशर होगा वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। और जब पूरी तरीके से गैस निकल चुकी होगी, यानी जो सीटी है वो खुद ब खुद निकल जाए, ठंडा हो जाए प्रेशर कुकर, तो उस वक्त मैं इस कुकर को खोलूँगा और आपको अंदर की स्थिति दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमारी बिरयानी का हाल है। आइए अब देखते हैं कि क्या स्थिति है, क्योंकि अब प्रेशर कुकर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ से मैंने इससे सीटी बाहर निकाल दी है और यहाँ से इसको मैं अलग करके देखता हूँ, पता चलेगा हमारी बिरयानी की स्थिति क्या हो चुकी है। मेरे ख्याल से फैंटास्टिक, यस डन। अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे, क्योंकि एक हाथ से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से ही मैं तैयार कर रहा हूँ। अब ये जांच लेता हूँ कि जो राइस है वो नीचे से लगा तो नहीं है। मेरे ख्याल से नहीं, इट्स परफेक्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो इट्स परफेक्ट, प्रॉपरली चीज़ें तैयार की गई हैं और नीचे से भी राइस टूटा नहीं है। और अब तो बाकी आपको बाद में ही पता चलेगा कि ये किस प्रकार से, देखिए कहीं भी राइस टूटा नहीं है, प्रॉपरली आपके पास तैयार हो गया है। नीचे तक मैंने नीचे से निकाल कर आपको दिखाया और वो नीचे तक आपके पास इसमें चीज़ें सही हैं, ये प्रॉपर। चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसी थी बिरयानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मनोज पांडे विजिट्स एंड सिंगर्स।